नमस्ते दोस्तों क्या आपको डिप्रेशन या एंजाइटी और या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप करवट बदलते रहते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे एक बॉडी को एक प्रकार से चार्ज करता है और इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर में। हम पूरे दिन थके रहते हैं, ऑफिस वर्क में काम करते हैं, पूरे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से ये सब चीज खत्म हो सकती है और हमारा माइंड बिल्कुल हल्का महसूस होगा और जो हमारे सिर पे काम का लोड रहता है और तो वो अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो सारे काम अच्छे होते हैं। तो इससे हमारा माइंड अच्छा होगा तो काम भी अच्छे होंगे। अगर हमारा माइंड ही अच्छा नहीं होगा, सिर भारी है, सिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें इसे ख़त्म करना है ना। तो हमारा स्ट्रेस लेवल नहीं होगा तो काम भी अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है। और दोस्तों वो इसके कई सारे भाग हैं, जैसे कहते हैं नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। तो ये थोड़े से एडवांस है। अब नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसे कोई कोई बिगनर लोग तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी को अस्थमा जैसी है और अस्थमा जैसी समस्या है तो उसे एक जगह 3-10 सेकंड तक सांस रोकना, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, उसे सांस हार्ट पेशेंट को तो जैसे वैसी सांस रोकने का मना करते हैं। हार्ट पेशेंट को कोई किसी प्रकार का बंद नहीं लगाना चाहिए। तो वो एक एडवांस है। तो अगर आप उसे आप करना चाहते हैं तो कर ले, ना तो कोई नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। ना तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सूर्यभेदी चंद्रभेदी मैंने प्राणायाम में क्या बताया, तो इसमें अगर हम सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं जिसकी किसी की ज्यादा अगर पित्त बढ़ा रहता है तो उसे चंद्रभेदी कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज है। और जिसे जो कफ की समस्या होती है तो उसे सूर्यभेदी कर लेना चाहिए। मगर इसमें क्या होता है, इसमें अनुलोम विलोम में दोनों मेंटेन होते हैं, दोनों अभ्यास हमारे दोनों मेंटेन होते हैं कि हम एक नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, फिर दूसरी छोड़ते हैं, फिर दूसरी लेते हैं, फिर तीसरी दूसरी छोड़ते हैं। तो ये हमारा मेंटेन होता रहता है। तो कोई जरूरत नहीं है इनके के पीछे भागने की, चंद्रवेदी या सूर्यवेदी। तो आपका ये ही बहुत अच्छा, मैं अच्छी तरीके से आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, तो आपका यही अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत काफी फायदेमंद है। और इसके जो मैटर बैठता है, वो जो जिन्हें एपिलेप्सी जैसी समस्या है, माइग्रेन जैसी समस्या है और दिमाग से संबंधित और भी कोई बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूमर की समस्या है, तो वो इससे ठीक हो सकती है। और मैं खुद इसका एक भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले, मैं एक एपिलेप्सी बीमारी से, हिंदी में बोलते हैं दौड़े पड़ना, और उसे इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी, उसका पेशेंट था। और मैंने अनुलोम विलोम से एक एक घंटा किया, आधा आधा घंटा किया, शुरू में एक एक घंटा किया, बाद में फिर आपको आधा आधा घंटे में अभी करता हूँ, आधा घंटा जरूर अपने लिए टाइम देता हूँ। तो उससे मैंने अपनी बीमारी को मात दे दी। 15 साल तक मैंने खूब ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं मिला। मैं एलोपैथिक की निंदा नहीं कर रहा हूं, एलोपैथिक से दबाइए, बस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, बस उससे आगे और कुछ नहीं होता, जड़ खत्म नहीं होती कि बीमारी की। बहुत सारी बीमारी है ऐसी जो जिससे एलोपैथिक में परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। मैं हर एक बीमारी की नहीं कर रहा हूं, जैसे कि शुगर है, हाई बीपी है, बस कंट्रोल कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। ये जहां तक मेरा तो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली डेमो किया है, तो मेरे तो ये पर्सनली वो है, एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अनुलोम विलोम बहुत पावरफुल एक प्राणायाम है और आप हम करके दिखाते हैं। आप होश से तो करते हैं अनुलोम विलोम, और आसान भी है। और जो ऐसे करते करते ऐसे बिल्कुल लाभ नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, फोन चला रहे हो और बातें कर रहे हो, तो इससे बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा अनुलोम विलोम से। अगर हमें क्या होता है, कछुआ होता है, कबूतर, कितने साल जीते हैं ये लोग 120 साल, 110 साल, 150 साल जीते हैं, क्योंकि सांस स्लो लेते हैं, सांस स्लो छोड़ते हैं। सांस हमें अनुलोम विलोम में ऐसा नहीं कि हमारी पूरी प्राणों तक सांस जानी चाहिए, पूरी एक सांस हमारी बॉडी तक जाना चाहिए। अब ऐसे कि ऐसे तो आप डेफिनेटली सांस आप 24 घंटे आप सांस लेते हो, सांस ऐसी होनी चाहिए, वो धीमी गति, मध्यम सांस लें और आराम से छोड़ें, तो वो होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मैंने फोन वाला जिक्र करा, आप एक दूसरे बातें कर रहे हो तो आपको भी कोई इतना खास लाभ नहीं होगा। अगर हाँ अनुलोम विलोम, अगर इस तरह आप शिद्दत से 15 मिनट आप शिद्दत से
आंखें बंद कर कर इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है। आंखें बंद करनी है और एक एक सांस पे अपना एफर्ट लगाना है। ये नहीं है हम बात ही कर रहे हैं या फोन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर जो फायदा एफर्ट अपनी हम पूरा लगाते हैं, अपने एक प्लान पे पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तभी फायदा होगा। अगर आप सोच रहे हो आपका ध्यान कहीं और बटा हुआ है, आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपका मैं मानता हूं आपको 40% ही फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा और आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी बॉडी हमारे फीलिंग के साथ, हमारी अटैचमेंट के साथ चलती है, हमारे इमोशन के साथ चलती है। अगर आप सोचते नहीं यार भूख लग रही है, तो और ज्यादा भूख लगेगी आपको। तो इसलिए अगर आप सोच रहे मुझे ये काम करना है, तो अगर मुझे करना है, अगर करना है, तो आपके अंदर से और अंदर से एक चेतना जगेगी, नहीं हाँ यार मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही आप अनुलोम विलोम को आप अपनाइए और फिर अपने आप में चेंजेस लाइए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आनी चालू हो जाएगी। और आपकी हाई बीपी की समस्या है, हाई बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और आपको एपिलेप्सी जैसे मुझे समस्या थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। मगर करना है सांसों के साथ, नियमित रूप के साथ, एक एक सांस पे साथ ध्यान देना है, तो आपको अपनी बीमारी को मात दे पाएंगे। अन्यथा अगर आप ऐसा खाना पूरी के पर्पज से आप कर रहे हैं और अपने दिखावे के साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही अनुलोम विलोम को जानिए और इसे करिए, फिर अपनी बीमारी को भगाइए, अपने आप अपनी शरीर से दूर से भगाइए। तो आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, आप अपनी बीमारी के खुद इलाज कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 80% बीमारी को हम अनुलोम विलोम से खत्म कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ऐसे योग को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।